नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर हम लोग हाजिर हैं ज्ञान गुरु जी चैनल पर पुस्तक लेकर आत्मनुशासन की शक्ति बहाना बनाना छोड़ दें। दोस्तों, ये जो सीरीज है इस पुस्तक की 13वां पार्ट है और इसकी जो पिछले जितनी सारी सीरीज हैं वो इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप नहीं देखे हैं तो उस पर देख लीजिए और इस सीरीज में आप लोगों के साथ आगे बढ़ें। उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट यही है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी दिखाई देगा आपको, ये देखिए सब्सक्राइब वाला बटन, उस पर क्लिक कीजिए, घंटी को भी प्रेस कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और मुझे अपना जो वैल्यूएबल सपोर्ट है उसको प्रदान कीजिए और इस पुस्तक के बारे में अपना कमेंट मुझे ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी जो डाउट्स है उस क्लियर हो सके कि आप लोगों को कहाँ कोई चीज़ इससे मतलब मोटिवेटेड करती है और किस चीज़ों में आपको जो ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। क्योंकि मैं जब तक नहीं समझूंगा तो आप लोगों को कैसे बता पाऊंगा। और एक पुस्तक मैंने ऑलरेडी बना रखा है, सफलता का साधन, प्लेलिस्ट में आप उसका जो पूरे का पूरा जो लिंक है अवेलेबल है। तो अध्याय 11 आत्मनुशासन और बिक्री। दोस्तों, इस पुस्तक में पढ़ते हैं आप लोगों के साथ। यह आत्मनुशासन की शक्ति का 11वां अध्याय है। तो देखिए चलते हैं। थोड़ा आज गला खराब हो गया है कफ कोल्ड की वजह से, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। आत्मनुशासन और बिक्री। जब तक बिक्री नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। रेड मॉटले। बिक्री किसी भी व्यवसाय की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जब तक बिक्री नहीं होती तब तक कुछ भी नहीं होता है। सारी फैक्ट्रियां, कंपनियां, ऑफिस और वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादक तभी अस्तित्व में रह पाते हैं और सक्रिय रह पाते हैं जब कहीं पर कोई न कोई किसी न किसी को सामान बेचता है। बिक्री अमेरिका का सबसे मुश्किल व्यवसायों में से एक है, लेकिन यही वह एकमात्र पेशा है जिसमें सीमित योग्यता वाला व्यक्ति भी आमदनी के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच सकता है। बिक्री में प्रगति करना जर्मनी के ऑटो वाहन पर कार चलाने जैसा है। वहाँ गति का कोई बंधन नहीं है। आप जितनी दूर तक और जितनी तेजी से जाना चाहें आ जा सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपनी महत्वाकांक्षा के एक्सीलेटर को दबाना होगा और बिक्री के पेशे में उत्कृष्ट बनने का संकल्प लेना होगा। व्यवसायिक सफलता या असफलता। वर्षों तक हजारों दिवालिया हुई कंपनियों का विश्लेषण करके उनकी असफलता के कारण खोजे गए सारे आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद यह नतीजा निकला कि लगभग हर व्यवसायिक असफलता की जड़ में एक ही कारण था, कम बिक्री। इसके विपरीत जब कंपनी सफल हो रही थी, प्रगति कर रही थी, लाभदायक थी और इसके शेयर के भाव बढ़ रहे थे और यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवसर प्रदान कर रही थी, तो इसका कारण भी मूलतः एक ही था, अधिक बिक्री। बाकी हर चीज़ दूसरे स्थान पर थी। आप व्यवसाय में जो भी करते हैं उससे या तो बिक्री बढ़ती है या घटती है। हर काम या तो लाभदायक होता है या नुकसानदेह होता है। हर चीज़ या तो ज़्यादा ग्राहकों को आकर्षित करती है और बनाए रखती है या फिर उन्हें विमुख करती है और दूर भेजती है। बिक्री के संदर्भ में हर चीज से फर्क पड़ता है। बिक्री बढ़ाने का अनुशासन। चाहे आप सेल्स पर्सन हो या कंपनी के मालिक, आपको हर दिन हर घंटे बिक्री बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बिक्री में यह आत्मनुशासन अनिवार्य है। शोधकर्ताओं के एक समूह ने सैकड़ों सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और कंपनी मालिकों से यह सवाल पूछा, बिक्री और मार्केटिंग आपकी कंपनी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है।
बगैर किसी अपवाद के उन सभी का जवाब था, बिक्री और मार्केटिंग हमारी कंपनी के बचाव और विकास के लिए बिल्कुल अनिवार्य हैं। इसके बाद शोधकर्ताओं ने उन सभी कंपनी मालिकों और एग्जीक्यूटिव्स पर 1 महीने तक नज़र रखकर यह देखा कि वे किन कार्यों में अपना समय लगाते हैं। आंकड़ों से यह पता चला कि कंपनी का मालिक या एग्जीक्यूटिव्स जिसने जोर देकर कहा था कि बिक्री बचाओ और विकास के लिए बिल्कुल अनिवार्य है, बिक्री और मार्केटिंग में औसतन केवल प्रतिशत समय लग रहा था। उसका 89% समय बैठकों, चर्चाओं, कागजी कार्यवाही, प्रशासकीय कार्यों, समारोहों और ऐसी ही अन्य कई गतिविधियों में लग रहा था जो बिक्री बढ़ाने में कोई योगदान नहीं देते थे। यदि आप सेल्स मैनेजर या कंपनी के मालिक हैं तो आपको खुद को अनुशासित करके अपना अधिकांश समय और ध्यान सेल्स पीपल की बिक्री बढ़ाने पर केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि बिक्री ही आपकी कंपनी की नींव है। आपको लगभग 75% समय अपने सेल्स पीपल्स के साथ बिताना चाहिए। जब ये प्रस्तुति देने और बिक्री करने के लिए ग्राहकों से मिलने जाएं, तो आपको भी उनके साथ जाना चाहिए। अपना कामकाजी काम ऑफिस के पहले या बाद में निपटाएं, लेकिन कामकाजी घंटों में जब ग्राहक मिलने के लिए उपलब्ध हो तो आपको बिक्री बढ़ाने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाना चाहिए। दिवालिया कैसे हूँ? कई साल पहले मैंने एक नया व्यवसाय शुरू किया है। मैंने प्रोडक्ट तैयार करने के बाद डायरेक्ट मेल, रेडियो, टीवी तथा अखबार के माध्यम से विज्ञापन दिया। चूँकि मैं नियोजन, कागजी कार्यवाही और विज्ञापन की गतिविधियों में जुटा रहा और परिणाम यह हुआ कि उस वर्ष के अंत तक मेरे पास का सारा पैसा खत्म हो गया। मेरा व्यवसाय लगभग दिवालिया हो गया। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक भयंकर भूल कर दी। मैंने बिक्री पर से नजरें हटा ली थी। क्रिसमस पर मैंने नए सिरे से बिक्री की योजना बनाई। 2 जनवरी को मैं फ़ोन उठाकर ग्राहकों से अपॉइंटमेंट लेने लगा। बिक्री पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के बाद अगले 2 महीने में मैंने इतना सामान बेच लिया जितना पिछले पूरे साल में नहीं बेच पाया था। मेरा व्यवसाय और घर डूबने से बच गए। इसके बाद मैंने कभी भी बिक्री पर से ध्यान नहीं हटाया। सेल्स पर्सन, उद्यमी या कंपनी के मालिक के रूप में आप खुद से जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछ सकते हैं उनमें से एक यह है कि आप इस वक्त जो कर रहे हैं क्या उससे बिक्री होगी? दिन भर यह सवाल बार बार पूछते रहें। जब भी जवाब ना हो तो तुरंत अपने कम महत्वपूर्ण काम को छोड़ दें और अपना ध्यान बिक्री बढ़ाने की ओर मोड़ दें। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि आपको कंपनी में बिक्री के लिए जिम्मेदार लोग खुद से यह सवाल पूछें और इसका जवाब दिन भर ही में देते हैं। अस्वीकृति का डर दूर करें। मान लेते हैं कि आपके पास एक आकर्षक प्रोडक्ट या सेवा है जिसकी कीमत वाजिब है और वह वर्तमान बाजार के लिए उपयुक्त है। आप इसे बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश करते हैं। टेलीफोन करने वाले सेल्स पीपल्स और ग्राहकों से सीधे संपर्क करने वाले सेल्स पीपल को इस मामले में जिस सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है वह है अस्वीकृति या तिरस्कार का डर। सेल्स करियर को जितना ज़्यादा तबाह करता है उतना कोई दूसरा डर नहीं करता। यह सेल्स गतिविधियों को जितनी कम करता है उतना कोई दूसरी चीज नहीं करती। यह बिक्री में सफलता पाने की राह में सबसे बड़ी बाधा है। सेल्स पीपल को जबरदस्त अनुशासन की जरूरत होती है कि वे हर दिन सुबह उठकर बाहर निकलें और हर दिन भर अवश्यंभावी अस्वीकृति का सामना करें जिसका मिलना तय है। ज़्यादातर लोग इस सतत अस्वीकृति को नहीं झेल पाते, इसलिए स्वीकृति से जुड़े
भावनात्मक दर्द से बचने के लिए बहुत से सेल्स पीपुल विस्थापन की दूसरी गतिविधियों में जुट जाते हैं ताकि उन्हें अस्वीकृति होना ही पड़े। जब संभावित ग्राहक से मिलेंगे ही नहीं तो वह इनकार ही नहीं कर पाएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि सेल्स पीपुल कम फोन कॉल्स करते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अनुसार औसत सेल्स पर्सन हर दिन केवल 90 मिनट काम करता है, यानी 8 घंटे में से केवल 1.5 घंटे। बाकी का समय वह तैयार होने या तैयारी करने, कागजी काम निपटाने, इंटरनेट पर ईमेल चेक करने, अखबार पढ़ने, सहकर्मियों से बातचीत करने, देर से आने, जल्दी जाने और ज़रूरत से ज़्यादा समय तक लंच करने या बार बार कॉफ़ी ब्रेक्स लेने में बिताता है। परिणाम यह होता है कि औसत सेल्स पर्सन अपने असल काम को दिन में केवल 90 मिनट ही कर पाता है। ग्राहकों और संभावित ग्राहकों के साथ ज़्यादा समय बिताएं, यानी ग्राहकों और संभावित ग्राहकों के साथ ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत है। सेल्स पर्सन कब काम करता है? सेल्स पर्सन दरअसल तभी काम करता है जब वह या तो फोन पर या फिर शारीरिक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के सामने होता है जो तार्किक समय अवधि में उससे सामान खरीद सकता है और खरीदेगा। बिक्री के क्षेत्र में सफलता का नियम 7 शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। बेहतर प्रोस्पेक्ट्स के साथ ज़्यादा समय बिताएं। बिक्री में अधिक निरंतर और निश्चित परिणाम प्राप्त करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। बहरहाल अस्वीकृति के डर से सेल्स पीपुल्स दिन भर अपने असल काम में टाल मटोल करते हैं और नहीं सुनने से बचने का पूरा प्रयास करते हैं। वे लोगों से मिलने जाने से बचने के लिए हर संभव चीज करते हैं। सेल्समैन के रूप में अपनी शुरुआती दौर में ही मैंने एक महत्वपूर्ण बात सीख ली थी। मैंने सीख लिया था कि बिक्री में सफलता की कुंजी यह मानना है कि अस्वीकृति व्यक्तिगत नहीं होती है। संभावित ग्राहक हमेशा इस प्रकार की बात करते हैं, नहीं मेरी कोई रुचि नहीं है, या फिर वे इस बात को घुमा फिरा कर इस तरह भी कह सकते हैं, मुझे यह पसंद नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं इस वक्त कुछ नहीं खरीदना चाहता, या मैं अपने वर्तमान सप्लायर से खुश हूँ। पेशेवर सेल्स पर्सन जानता है कि बाजार में इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है कि कुछ भी बेचने का प्रस्ताव पर ऐसी प्रतिक्रियाएं मिलेगी, यह सामान्य और स्वाभाविक है। ग्राहकों की स्वीकृति व्यक्तिगत नहीं है, इसलिए उसे व्यक्तिगत मानकर दुखी न हो, सकारात्मक और आशावादी बने रहें। बिक्री में सफलता की कुंजी यह है कि आप अस्वीकृति के डर को दूर करके आत्मविश्वासी और आशावादी बन जाएं, ताकि दिन भर लगातार कॉल करने और अस्वीकृति पाने के बावजूद आप सकारात्मक और खुशनुमा बने रहें। जैसा विंस्टन चर्चिल ने कहा था, सफलता उत्साह को गंवाए बिना एक असफलता से दूसरी असफलता तक जाने की योग्यता है। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, सफलता क्या है? तो सफलता उत्साह को गंवाए बिना एक असफलता से दूसरी असफलता तक जाने की योग्यता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने कितने नए ग्राहकों से संपर्क किया है, क्योंकि उनकी संख्या और आपकी बिक्री के स्तर के संबंध जो बीच से संबंध है वो सीधा संबंध होता है। यदि आप अपनी बिक्री बढ़ाना चाहते हैं तो स्वयं को अनुशासित करके ज़्यादा संभावित ग्राहकों से मिलने जाएं। जब आप ज़्यादा ग्राहकों से संपर्क करते हैं तो संभावनाओं का नियम आपके पक्ष में काम करने लगता है। तब औसत का नियम आपके पक्ष में काम करने लगता है। इसलिए अपनी सफलता को बढ़ाने के लिए संख्याओं का सहारा लें, अपनी बिक्री को दोगुना करें। बिक्री करते समय मिनटों के सिद्धांत का अभ्यास करें। यह सिद्धांत कहता है कि यदि आप ग्राहकों के साथ कुछ मिनट रहकर पैसा कमा रहे हैं तो इस काम में ज़्यादा समय या मिनट लगाकर आप अपनी बिक्री को बढ़ा सकते हैं। ग्राहकों से मिलने जाने वाले सेल्स पीपुल्स को हम प्रोत्साहित करते हैं
कि वे प्रोस्पेक्ट्स के साथ जितना भी समय गुजारते हैं उसे दुगना कर दें। हम उन्हें यह सिखाते हैं कि प्रोस्पेक्ट के साथ रहने का समय वे कैसे बढ़ा सकते हैं और इसके लिए अपनी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का कैसे उपयोग कर सकते हैं। अगर वे इसके लिए खुद को अनुशासित नहीं करेंगे तो वे न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग पर चलेंगे, टाल मटोल करेंगे और बाजार से बाहर हो जाएंगे। जब कोई सेल्स पर्सन संभावित ग्राहकों के साथ फोन या आमने सामने बिताए गए मिनटों की संख्या दुगना कर लेता है तो प्रायः हर प्रकरण में इसकी बिक्री भी दोगुनी हो जाती है। यह कोई संजोग नहीं है, यह तो एक नियम के कारण होता है। संभावनाओं का नियम यह कहता है कि आपको यह पता ही नहीं होता कि आपकी अगली बिक्री कहाँ होगी। इसलिए आपको चौड़ा जाल फेंकना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संभावित ग्राहकों से बातचीत करनी चाहिए। देखिए, वास्तविक बिक्री पर तो आपका कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि यह बहुत से घटकों पर निर्भर करती है जिनके बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बिक्री की ओर ले जाने वाली गतिविधियों या प्रक्रिया पर आपका पूरा नियंत्रण होता है। नियम यह है, आप जहाँ भी हैं, आपके पास जो भी है उससे आप जो कुछ भी कर सकते हैं सब कुछ कर दें। बिक्री में उच्च स्तरीय सफलता पाने के लिए खुद को अनुशासित करें और अपने दिनों व हफ्तों की योजना पहले से बना लें। आपको आपकी बिक्री गतिविधियों, खासतौर पर अपनी प्रोस्पेक्टिंग की गतिविधियों की दैनिक योजना बनाने के लिए खुद को अनुशासित कर लेना चाहिए। इसके बाद आप में अपनी योजना के अनुरूप काम करने का अनुशासन भी होना चाहिए। अपने अनुपात को सुधारें। बिक्री के कुछ खास अनुपात यह तय करते हैं कि आप कितनी बिक्री कर पाते हैं। यह अनुपात भिन्न भिन्न होते हैं और आपके अनुभव व योग्यता के स्तर, प्रतिस्पर्धा, आपके प्रोडक्ट सेवाओं की कीमत तथा बाजार की सामान्य स्थिति पर निर्भर करते हैं। बहरहाल अनुपात हमेशा मौजूद रहता है। आपके प्रोडक्ट्स या सेवाओं की कीमत तथा बाजार की सामान्य स्थिति पर निर्भर करते हैं। बहरहाल अनुपात हमेशा मौजूद रहते हैं। आपके द्वारा की जाने वाली कोल्ड कॉल्स अजनबियों के सामने सामान या सेवा खरीदने का प्रस्ताव रखना और उन संभावित ग्राहकों की संख्या के बीच सीधा अनुपात होता है जिनसे आप बातचीत कर पाएंगे या मिल पाएंगे। आप जितने संभावित ग्राहकों से बातचीत करते हैं उनकी संख्या और उन संभावित ग्राहकों की संख्या के बीच सीधा अनुपात होता है जिनसे आप दोबारा मिल सकते हैं। वास्तव, प्रस्ताव और प्रस्तुति में के माध्यम से आप जितने लोगों के साथ फॉलोअप करते हैं उनकी और आपके द्वारा की जाने वाली बिक्री, उनके और आपके द्वारा की जाने वाली बिक्री की संख्या के बीच सीधा अनुपात होता है। आप इसे बिक्री छन्नी भी मान सकते हैं। छन्नी यानी चाय छानने वाला छन्नी, यानी चौड़े सिरे में आपके प्रोस्पेक्ट या संभावित ग्राहक जाते हैं और आपकी छन्नी का दूसरा हिस्सा है आपकी प्रस्तुति। तीसरा हिस्सा वह है जहां फॉलोअप करते हैं और अंततः बिक्री की प्रक्रिया पूरी करते हैं। बिक्री में सफलता की कुंजियां। बिक्री के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के मामले में आपकी दो जिम्मेदारियां हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहले तो आप छन्नी हमेशा भरी होनी चाहिए। दिन भर में आप जितने प्रोस्पेक्ट से मिल सकते हैं, आपके पास सबसे ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स की सूची होनी चाहिए। कभी भी अपनी छन्नी खाली न रहने दें, कभी भी प्रोस्पेक्ट्स की कमी न पड़ने दें। दूसरी बात, बिक्री के हर चरण में निरंतर बेहतर बनते रहें। प्रोस्पेक्टिंग, प्रस्तुति और सेल्स क्लोज करने की अपनी योग्यताओं को लगातार निखारते रहें। इसके लिए पुस्तकें पढ़ें और ऑडियो प्रोग्राम सुनें। आप जितने ज़्यादा निपुण बनते हैं, छन्नी के नीचे से बिक्री निकालने के लिए आपको छन्नी के ऊपर उतने ही कम प्रोस्पेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी।
जल्दी शुरू करें, समझें? क्या कीजिए? जल्दी शुरू कीजिए और लाइक बटन को भी प्रेस करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब भी जल्दी जल्दी कर लीजिए। खुद को अनुशासित करके अपनी पहली सेल्स कॉल सुबह 7-8 बजे तक कर लें। जब आप संभावित ग्राहक को सामान बेचकर अपना दिन शुरू करते हैं तो आप में ज़्यादा ऊर्जा होगी और आप दिन भर बेचते रहने के लिए प्रोत्साहित होंगे। किसी सीमित भौगोलिक क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स करने के लिए खुद को अनुशासित करें ताकि आप कम समय में ही ज़्यादा लोगों से बातचीत कर सकें। अस्वीकृति के डर की वजह से कई सेल्स पीपल्स अपनी कॉल्स को ज़्यादा बड़े भौगोलिक दायरे में फैला लेते हैं और खुद को बहलाते हैं कि वे सचमुच काम कर रहे हैं, जबकि वे दरअसल एक कॉल से दूसरी कॉल के बीच लंबी यात्रा कर रहे हैं। याद रखें, सेल्स पर्सन के लिए आप केवल तभी काम करते हैं जब आप उस व्यक्ति से फोन पर या आमने सामने बात करते हैं जो तार्किक समय सीमा में आपके प्रोडक्ट को खरीद सकता है और खरीदेगा। बाकी पूरे समय आप बेरोजगार रहते हैं। अपने लिए ऊंचे पैमाना तय करें। सेट अ पैरामीटर फॉर सेल्फ, यानी अपने लिए ऊंचे पैमाना तय करें। अपना जो मूल्यांकन है वो ऊंचे पैमाने पर करें। दिन में हर मिनट यह मान कर काम करें कि हर व्यक्ति की निगाह आप पर टिकी हुई है। बाहर काम करने वाले सेल्स पीपल्स को ऑफिस में काम करने वाले लोगों से ज़्यादा अनुशासन की जरूरत होती है, क्योंकि ऑफिस के सेल्स पीपल्स की तो हर व्यक्ति देख सकता है, लेकिन बाहरी सेल्स पीपल को कोई नहीं देख पाता। सेल्स पीपल बिक्री के जंगल में गुरिल्ला योद्धाओं की तरह अकेले काम करते हैं, इसलिए उनके सामने अंतहीन प्रलोभन आते हैं। सेल्स कॉल्स करने के बजाय थोड़ा सुस्ता लें, आराम से काम करें, कॉफ़ी या लंच के लिए रुक जाएं। अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए आपको दिन भर काम करते समय कल्पना करनी चाहिए कि आपको सेल्स मैनेजर आपके साथ है। कल्पना करें कि आपका सेल्स मैनेजर दिन भर आपके बगल में बैठा हुआ है। अगर कोई आपके साथ हो और दिन भर आपके हर काम को देखता हो तो आपकी कार्यशैली में क्या बदलाव आएगा। आपका जवाब जो भी हो, आपको उसी तरह काम करना चाहिए, भले ही आसपास कोई भी न हो। बिक्री की सभी योग्यताएं सीखी जा सकती है। यदि आप अपनी उद्योग में सबसे ऊंची आमदनी वाले सेल्स पीपल में से एक बनना चाहते हैं तो निरंतर व्यक्तिगत और व्यवसायिक उन्नति करने का लक्ष्य बनाएं। हर दिन अपने विषय से संबंधित पुस्तकें पढ़ें। अपनी कार में कहीं आते जाते समय अपने क्षेत्र से संबंधित शैक्षणिक ऑडियो प्रोग्राम सुनें। ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स सेमिनार्स में हिस्सा लें, चाहे उन्हें आपको कंपनी में प्रायोजित किया हो या नहीं। निरंतर सीखने के लिए स्वयं को इस तरह समर्पित कर दें जैसे आपका भविष्य इसी बात पर निर्भर हो, क्योंकि वाकई इसी बात पर आपका संपूर्ण भविष्य जो है वो निर्भर है। मेरे जीवन में निर्णायक बिंदु तब आया जब मैं एक युवा सेल्समैन था। उस समय मैं कुंठित और दुखी था, दुविधाग्रस्त और लक्ष्यहीन था तथा मुश्किल से अपनी आजीविका कमा पा रहा था। उस अंधेरे मोड़ पर मैंने कारण और परिणाम का नियम सीखा। मैंने सीखा कि यदि आप बार बार वही काम करते हैं जो सबसे सफल सेल्स पीपल करते हैं तो कोई भी चीज़ आपको अंततः उसी जैसे परिणाम और पुरस्कार पाने से नहीं रोक सकती है। मैंने सीखा कि जो सेल्स पर्सन आज शीर्षस्थ 10% के समूह में हैं, उनमें से एक ने सबसे नीचे के 10% वाले समूह से अपनी शुरुआत की थी। जो भी आज अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, किसी वक्त उसका प्रदर्शन कमजोर था। आपके क्षेत्र का हर शीर्षस्थ व्यक्ति कभी आपके क्षेत्र में था ही नहीं और उसे यह पता ही नहीं था कि यह क्षेत्र मौजूद भी है। तब जाकर मुझे ज्ञान हुआ कि बिक्री के लिए जिन भी योग्यताओं की जरूरत है वे सभी सीखी जा सकती है। आपको बिक्री
कि अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस भी योग्यता को सीखने की जरूरत हो आप उसे सीख सकते हैं। इस संबंध में कोई सीमा नहीं है। जो भी सीमा है वह केवल आपके दिमाग में है। जब आप अपने क्षेत्र के शीर्षस्थ सेल्स पीपुल्स में से एक बनने के लिए खुद को अनुशासित कर लेंगे तो आप अपने करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर मुड़ जाएंगे। अधिकांश सेल्स पीपुल केवल इतनी ही बिक्री करते हैं ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे, लेकिन जो लोग अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने का संकल्प करते हैं वे बाकी सबसे बहुत ज़्यादा प्राप्त कर लेते हैं। आपका लक्ष्य भी यही होना चाहिए। अगले अध्याय में हम धन के बारे में बात करेंगे। इसमें आप यह सीखेंगे कि आत्मानुशासन का पालन करने पर आप अपने सभी आर्थिक लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग पहुंच गए हैं इस अध्याय के कार्याभ्यास पे। तो चलिए देख लेते हैं कार्याभ्यास फटाफट। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करते रहिए, प्लीज कर दीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए और इस पुस्तक को पढ़िए, इसमें लिखी बातों को समझिए और स्वयं से इसका मूल्यांकन कीजिए कि क्या है और किस तरीके से मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने में मेरी मदद कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कार्याभ्यास नंबर 1। स्वयं को अपने पर्सनल सेल्स कॉर्पोरेशन का जो प्रेसिडेंट माने, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, प्रेसिडेंट है वो, प्रेसिडेंट माने जो बिक्री के परिणामों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। सर्वोच्च आमदनी वाले सेल्स पीपुल्स का नजरिया यही होता है। दूसरा है अगले वर्ष की आमदनी को जो स्पष्ट लक्ष्य है उसको लिख लें। इसके अलावा साल के हर महीने के भी लक्ष्य तय कर लें। सटीकता से तय करें कि आपको वास्तव में अपनी मनचाही आमदनी कमाने के लिए कितने प्रोडक्ट्स या सेवाएं बेचने की जरूरत है। यह तय करें कि आपकी औसत बिक्री के आकार और कमीशन की संख्या के आधार पर आपको कितनी बिक्रियां करनी होगी। अपने वर्तमान अनुभव के आधार पर यह तय करें कि इतनी बिक्रियों करने के लिए आपको कितने प्रोस्पेक्ट्स या संभावित ग्राहकों से मिलना होगा। खुद को समर्पित कर दें कि आप हर दिन पुस्तकें पढ़कर कार में यात्रा करते समय, ऑडियो टेप सुनकर और सेल्स सेमिनार्स में हिस्सा लेकर बिक्री में निरंतर बेहतर बनेंगे। साथ है अपने कामकाजी दिन का हर मिनट उन संभावित ग्राहकों से बात करने में लगाएं जो निकट भविष्य में आपसे कुछ खरीद सकते हैं और खरीदेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों चैप्टर होता है इंड। ये जो अध्याय हो गया इंड। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में अगले अध्याय 12 के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंदुस्तान।